और इसी बैटल ने मुगल्स और शेर खान के बीच की टसल को डिसाइड किया। इस बैटल में हारकर हुमायूं अब सिर्फ एक प्रिंस रह गया था, बिना किसी किंगडम के। सिंध और उसके आसपास के रीजन्स में वो 2 से 2.5 साल तक भटकता रहा, लेकिन ना ही सिंध और ना ही मारवाड़ के पावरफुल रूलर मालदेव ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इवन उसके भाइयों ने भी मदद नहीं की, बल्कि उसको मारने और इम्प्रिजन करने का ट्राई किया। अल्टीमेटली हुमायूं ने इरानियन किंग के कोर्ट में शेल्टर लिया और 1545 में काबुल और कांधार को कामरान से वापस कैप्चर कर लिया। हुमायूं की लाइफ एक अद्भुत लाइफ रही, जहां उसने रिचेस से लेकर रैग्स तक का सफर किया और फिर वापस रैग्स से रिचेस तक पहुंचा। 1555 में सूर एम्पायर के ब्रेकअप के बाद हुमायूं ने दिल्ली को वापस रिकवर कर लिया, लेकिन लंबे समय तक वो अपनी इस विक्ट्री को एंजॉय नहीं कर पाया। 1556 में एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। हुमायूं की चहेती वाइफ बेगा बेगम ने हुमायूं की याद में दिल्ली में हुमायूंस टूम का कंस्ट्रक्शन करवाया। इस टूम का सबसे रिमार्केबल फीचर है मार्बल का मैग्निफिसेंट डोम। इस बिल्डिंग ने नॉर्थ इंडिया में आर्किटेक्चर की स्टाइल का एक नया फेज चालू किया। मुगल आर्किटेक्चर की चर्चा हम अलग से कल्चर के वीडियो में करेंगे। आइए अब देखते हैं शेर शाह सूरी और सूर एम्पायर के बारे में, जिसने दिल्ली पर 1540 से 1555 तक रूल किया। शेर शाह एंड द सूर एम्पायर। दोस्तों, शेर शाह की अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। उनका ओरिजिनल नाम फरीद था और उनके फादर जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। इब्राहिम लोदी की डेथ और अफगान अफेयर्स में कंफ्यूजन के बाद शेर शाह सबसे इंपॉर्टेंट अफगान सरदार के रूप में उभर कर आए। उनको शेर खान का टाइटल उनके पेट्रन्स ने दिया, एक टाइगर को मारने के कारण। जल्द ही वो बिहार के रूलर के राइट हैंड बनकर इमर्ज हुए, और ये सब बाबर की डेथ के पहले की बात है। रूलर के तौर पर हुमायूं को हराकर शेर शाह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इतने बड़े किंगडम के रूलर बने। उनका किंगडम बंगाल से इंडस तक फैला हुआ था, एक्सक्लूडिंग कश्मीर। वेस्ट में शेर शाह ने 1542 में मालवा को कॉन्कर किया और 1543 में ऑलमोस्ट एंटायर राजस्थान। मालवा इस दौरान एक वीक स्टेट में था और किसी भी तरह का ऑपोजिशन देने की कंडीशन में नहीं था। मालवा कैंपेन के दौरान ही एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसको शेर